हनुमान जी के मंदिर में बोले सौगन खाओ, जो भी मैं फैसला लूंगा आपके कार्यकर्ताओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। आप लोगों का यदि साथ नहीं रहता है तो मेरा निर्णय लेना बेकार है। मुझे न प्रधान बनने की लालसा है, न मुझे कोई जिला प्रमुख या किसी की। आप मुझे कह दो कि तुम इस रास्ते जा, चाहे वहां कितने ही कांटे हो, कुछ भी हो, मैं जाऊंगा, क्योंकि आपके बिना आदेश के मैं आगे नहीं जा सकता। और जब आप इतनी बात मेरे पे ही छोड़ रहे हो, मैं बार बार आप लोगों को यह बात कह रहा हूं। आप लोगों को मैं तो अभी भी कहना चाह रहा हूं कि यदि आप लोगों के अंदर मन के अंदर हो कि भाई आपने को यह काम करना चाहिए, आप लोगों को छूट है इस बात के लिए। आप बोलना चाह रहे हैं तो आप बता सकते हैं। और यदि आप लोग यही बात बोल रहे हो कि बार बार अपनी जब बैठे हैं फैसले की, तो अपन फैसला, जो भी मैं फैसला लूंगा आपके कार्यकर्ताओं को ठेस नहीं पहुंचेगी और आप लोगों के हित में फैसला लूंगा। और वो फैसला इस तरीके से होगा कि वो जनता का काम हो। मुझे न प्रधान बनने की लालसा है, न मुझे कोई जिला प्रमुख या किसी की। सबसे पहले मुझे एक ही लालसा रहेगी कि मेरे जो है खींवसर विधानसभा क्षेत्र के 3600 कौम का कोई भी आदमी आता है, हमारा ऐसा नेता चाहिए जो हमारा काम कर दे। काम होना चाहिए उनका। जब हम गेट पे जावें और बाहर बैठे रहें या कोई फोन नहीं उठावे, नाजायज काम अपने को करवाना भी नहीं है। जायज काम, नाजायज के लिए हम नेता को कभी ब्लैकमेल भी नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, कई काम गलत होते हैं तो आदमी, पीड़ित आदमी जाएगा अपने नेता के पास में, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। कई काम होते हैं उसमें नहीं होते हैं, पर जायज काम तो हम बोलेंगे और हक से बोलेंगे कि साहब ये काम करवाओ। तो इस तरीके का आप लोगों का मन के अंदर, आप लोगों की भावना को समझते हुए अपन 2-3 दिन के अंदर एक निर्णय ले लेंगे कि भाई अपने को ये काम करना है। और जब मैं कोई निर्णय पे पहुंचूं तो मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसके बाद आप मेरे साथ तो दोगे। पर मैं आप लोगों का जब इतना मेरे प्रति मन है तो मैं फैसला भी आप लोगों के हित में ही लूंगा, क्योंकि इंसान अपनी स्वार्थ में जहां छुप जाता है वहां सही न फैसला होता है न कोई बात होती है। और चाहे कितने ही बड़े बड़े लोगों की या कुछ भी बातें आवे, तो मैं नेता जनता के विपरीत का फैसला नहीं लूंगा। क्योंकि जनता को जब आपने अपने मुंह से एक ही बात कह दी कि देवतुल्य जनता, और जब हम देवतुल्य जनता कह दें और जनता के बीच में खड़े हो जाएं, उसके बाद में झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ आप करते हो, तो इसका मतलब जो बोल रहे हो वो गलत है। मंदिर में बैठ करके, अभी जैसे पिछले दिनों में बात हुई थी, बिना एक मीटिंग होना और उस मीटिंग में कोई कार्यकर्ताओं को मन को नहीं जीतना, और पार्टी के बड़े अच्छे नेता लोग आए हुए, उन्होंने कोई कसम दिलाने की बात नहीं की। और अपने यहां लोकल में जो पहले प्रधान रहे थे, उन्होंने फटाक से सब लोग मंदिर में बैठे, बड़े बड़े लोग और सब कार्यकर्ता बैठे हनुमान जी के मंदिर में, बोले सौगन खाओ। भाई साहब क्या सौगन खावें? कार्यकर्ता को आप कम से कम मन तो जीतो। आप मीटिंग कर रहे हो, आज अभी आप लोगों से यहाँ मीटिंग हुई, मुझे मेरी दादागिरी करनी है तो फिर मैं मीटिंग क्यों बुला रहा हूँ? आप लोगों से क्यों पूछ रहा हूँ? मैं तो आज भी अभी कह रहा हूँ, आप में जो बात आपकी होगी मेरे लिए मान्य है। तो कोई मंदिर में सौगन या उस तरीके की बातें करते हैं। इसलिए काफ़ी लंबी टाइम से पार्टी में जुड़ा रहते हुए भी अब ये लोगों ने हवा ऐसी फैला दी कि साहब ये पार्टी का सदस्य ही नहीं है। कभी तो कोई कहता है पार्टी का सदस्य नहीं है, कोई कहता है कि आरएलपी का, ये पार्टी का वफादार नहीं है। तो सफाई किस किस को देते रहो? बड़े बड़े लोगों के पास में उल्टी सीधी बातें करना,
अब जो है बड़े लोगों को जो अपने जयपुर में बैठे हैं उनके पास में अब सच्चाई जाने लगी है। अब वो कह रहे हैं कि साहब वास्तव में आप 25-27-28 साल पुराने कार्यकर्ता हो, सच्चे कार्यकर्ता हो, तो साहब जब हम सच्चे कार्यकर्ता आप अब मान रहे हो तो ये बात तो आपको पहले माननी चाहिए। यहाँ से जो जा रहा है अपनी मर्जी से, वहाँ अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी बोल के आ जाए, आप उस बात पे गौर कर रहे हो, आप उसी की बात को मान रहे हो, हमारा तो नज़रअंदाज ही हुआ। और जब भाई आप लोगों के बीच में हम पिछले 4-5 साल से लगातार दौड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं सदस्य और भारतीय जनता पार्टी का ही तो टिकट मांग रहे हैं, गुनाह क्या है? और अब की बार तो अपने इस टाइम में तो मांगा भी नहीं, क्योंकि अपने को पता था कि भाई टिकट कहाँ मिलने वाला है, तो अपने टिकट की बात ही नहीं की। और पिछले 2-2.5 महीने से लगातार आप लोगों को पता ही है, मैं मीडिया में आप लोगों के बीच में एक ही बात बोलता था कि टिकट जहाँ मिला वहीं टिकट है भाई, और कहीं नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। तो आप लोगों से मैं तो एक ही मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोगों ने मेरे पे जो बात छोड़ी और आप लोगों का जो प्रेम है, जो निर्णय आप लोगों के मैं हित में लेता हूं, आप मेरे साथ रहना। आप लोगों का यदि साथ नहीं रहता है तो मेरा निर्णय लेना बेकार है। भाई आपकी ताकत ही तो मेरी ताकत है, बाकी इंसान में कोई ताकत थोड़ी होती है, जनता ताकत होती है। और जनता जब चाहती है तो फकीर को राजा बना दे, राजा को फकीर बना दे। और चाहे अपने को टिकट मिले चाहे नहीं मिले, चाहे कुछ भी बोले, मैं तो आप लोगों को इतना ज़रूर कहता हूं कि पिछले टाइम से जिस तरीके से मैं आप लोगों के बीच में हूं, जितना काम कर सकता हूं करता हूं, और आगे भी मैं तो करता रहूँगा। अपने को कोई इतना सत्ता का कोई लालच नहीं है, मेरा तो एक ही ध्येय है कि जनता के बीच में रहना है। काम इनका अपने से जो काम हो सकता है उनकी करो, गरीब की अपने को मदद करना, और युवा जो शक्ति है, पढ़ने वाले बच्चे या जो खिलाड़ी है, उनके लिए, युवा शक्ति के लिए अपने को जो काम करना है, उस काम के लिए मेरी सोच है कि उनके लिए अपने को कुछ अलग से स्पेशल काम करना चाहिए। किसी भी कोई बच्चा गरीब घर का है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, और उसकी वो पढ़ाई में वास्तव में इंटेलिजेंट है, तो मैं तो आप लोगों से, सभी समाज के लोगों से मेरा एक निवेदन है कि उस भाई का साथ दो, उस बेटे का साथ दो। आप खिलाड़ी अपने एरिया से कोई भी अच्छा खेल रहा है, वो आगे जाना चाहता है, देखो साधन का अभाव हो सकता है क्योंकि सब लोग तो भाई अमीर है नहीं, तो उसके साधन का अभाव है, तो अपन सभी ग्रामवासी मिल करके उसका साथ दो, उसको भेजो आगे। आप एक गांव से कोई भी आदमी, एक गांव का बच्चा जब खेलने जाता है और वो यदि इनाम लेके आता, उस गांव का ही नहीं है, पूरे जिले, पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश का नाम होता है। इसके बारे में सोचो। घर घर के अपन सभी सोचते हैं, माँ बाप को तो खुशी होनी ही होनी है, पर उसके साथ साथ हमें खुशी अपने को सबसे ज़्यादा होती है। और कभी भी जब बच्चा अच्छे काम करके आता है, वो चाहे कोई धर्म जाति से बिलोंग करता हो, तो आप उनको जो है उनका मनोबल बढ़ाओ। और ये जो इलेक्शन जब होते हैं, चुनाव, पार्टियां अलग अलग होती है, मत अपने अलग अलग होते हैं, कोई एक जगह कोई नहीं चलता है। जब इलेक्शन हो गए दूसरे ही दिन भाईचारे के साथ एक जाजम पे बैठ जाओ। और जब भी कोई नेता चुनाव लड़ता है, मन के अंदर एक भावना जरूर रखो कि योग्य कैंडिडेट को अपन चुनाव में चुन के भेजो। योग्य कैंडिडेट, न अपने को जाति का जहर फैलाना है, न कोई उल्टी सीधी कोई भी काम बात नहीं। एक योग्य कैंडिडेट को चुनो, जो आदमी आपके बीच में रहे, आपका काम करे, ऐसा नेता होना चाहिए। सर्व समाज को लेके चलो। इतना ही मैं कह करके मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, आप लोगों का साथ प्रेम जो है वो हमेशा बना रहेगा।
और मैं आपकी सेवा में हमेशा आपके बीच में रहूँगा। जय हिंद।